हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन गर्ल्स वर्दी, जो कि टीजीटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी एंड विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट वी स्टे कनेक्टेड. एंड नाउ मूव्स ऑन एमसीक्यूज़. क्वेश्चन नंबर 26. ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने 25 हमने फर्स्ट पार्ट में कर ली थी डिस्कस. तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसमें क्या है कि इन गर्ल्स वर्दी जस्टिस द लॉ इज़ वॉट इट इज़ अ मजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर हैज़ बीन सेड बाय. यानी कि एक स्टेटमेंट है गर्ल्स वर्दी के प्लेस जस्टिस में, किसके द्वारा ये बोला गया है. तो द लॉ इज़ वॉट इट इज़, लॉ क्या है, मजेस्टिक एडिफाइस है जो हमें शेल्टर प्रदान करता है. ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टेटमेंट है जो दिया गया है इस प्ले के जज के द्वारा. ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27. इन विच ईयर, कौन सी ईयर में गर्ल्स वर्दी रिफ्यूज़ द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड. यानी कि कौन सी ईयर में गर्ल्स वर्दी ने जो नाइटहुड उपाधि है, यानी कि नाइटहुड का जो टाइटल उनको मिलना था, उसके लिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था. ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. अलग अलग बुक्स में इसके लिए अलग अलग डेट दे रखी है. यानी यहाँ भी वैसे तो इसको 1917 में उन्होंने रिफ्यूज़ किया था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रंजीत सर की जो बुक है ना, उसमें उन्होंने 1917 दे रखा है कि उन्होंने 1917 में ही रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि 18 में क्या होना था कि उनका नाम अनाउंस होना था, किया जाना था 18 में, मतलब नाम अनाउंस किया जाना था, लेकिन उन्होंने पहले ही इसके लिए रिफ्यूज़ कर दिया था. तो डेट रिफ्यूज़ वाली जो डेट थी वो 17 हुई, लेकिन काफ़ी जो बुक हैं वो मानती हैं 1918 में रिफ्यूज़ किया था उन्होंने. एक बुक है, मतलब इस बुक में भी 1919 दे रखा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप लगा लेना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. कंप्लीट द सेंटेंस. आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. गर्ल्स वर्दी प्लेस टाइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ. यानी गर्ल्स वर्दी का प्लेस टाइप है, वो उसका सब्जेक्ट क्या है, किस उसकी मतलब जो थीम है उसके बारे में बताना है. सो इसमें लेबर डिस्प्यूट दिखाया गया है. एक्चुअली इसमें कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, मतलब कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में. सो वो जो डिस्प्यूट है वही इसकी थीम है. ठीक है, गर्ल्स वर्दी प्लेस टाइप इज़ अ 3 act प्ले विच डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटल एंड लेबर क्लास. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. द आइलैंड फेरिसीज हैज़ बीन रिटन बाय. The Island Pharisees has been written by John Galsworthy. So the right option will be B. जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा ये लिखा गया था. और कब लिखा था ये, उन्होंने मतलब पब्लिश कराया था 1904 में. और एक सबसे जो खास बात है इस प्ले की वो याद रखनी है आपको कि ये फर्स्ट प्ले है उनका 1904 में, जो कि उनके खुद के नाम से आया था. इससे पहले कि आपको पता ही है कि वो एक स्यूडोनिम से लिखते थे, जॉन सेंट जॉन के नाम से वो लिखते थे. उन्होंने सेवरल प्लेस उनके स्यूडोनिम से ही हैं. तो यहाँ से जब उन्होंने ये वाला जो प्ले लिखा 1904 में, आइलैंड फेरिसीज, इसमें उन्होंने अपना जो स्यूडोनिम था वो गिव अप कर दिया था और फिर उन्होंने अपने ओन खुद के नेम से लिखना स्टार्ट किया था इस प्ले के बाद 1904 से. यानी कि उन्होंने खुद के नेम से स्टार्ट कर दिया था लिखना. सो द राइट ऑप्शन आपका बी हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. गर्ल्स वर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स. गर्ल्स वर्दी का जो फेमस प्ले है सिल्वर बॉक्स, वो किससे डील करता है. सो ये डील करता है द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस. ये इसमें इनइक्वालिटी, जस्टिस की इनइक्वालिटी को इसमें दिखाया गया है. यानी कि इसमें दो चोरी होती है. एक मतलब एक सिल्वर बॉक्स की चोरी होती है जो कि एक मतलब पुअर जॉन के द्वारा होती है, और एक जैक वार्तिवेक है जो कि एक लेडी का पर्स चुरा लेता है. तो यानी चोरी तो दोनों ही लोग करते हैं, लेकिन उनकी जो पनिशमेंट है वो डिफरेंट तरीके से मिलते हैं दोनों को. तो इसमें इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस को दिखाया गया है. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. और ये उनका फर्स्ट प्ले है, फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले, जो कि 1906 में आया था, और ये एक 3 act कॉमेडी है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31. द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज़. जो जस्टिस प्ले है गर्ल्स वर्दी का, जो कि 1910 में आया था, उसका टाइटल क्या है, मतलब कैसा है. तो इस प्ले का टाइटल क्या है, आयरोनिकल है. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. आयरोनिकल मतलब यानी कि नाम तो क्या है प्ले का, जस्टिस है, लेकिन जस्टिस इसमें होता नहीं है ना, जस्टिस होता नहीं है उसमें. लास्ट में वो जो फोल्डर है सुसाइड कर लेता है, किस तरीके से उसका टॉर्चर इसमें होता है.
तो इसीलिए इस प्ले का जो टाइटल है वो आयरनिकल है, ठीक है। तो डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ईयर वो जस्टिस पब्लिश्ड। जो जस्टिस है वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था, तो ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ये पब्लिश हुआ था 1910 में, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन आपका हो गया डी, एंड TGT 2013 में ही आया था। जस्टिस बाई गाल्सवर्दी वॉज पब्लिश्ड इन 1910। इट एम टू ब्रिंग रिफॉर्म इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस, यानी कि एक सैटायर था ये इंग्लिश जो लॉ सिस्टम है उसके ऊपर, इनका जो जस्टिस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जस्टिस सोज प्रॉब्लम्स ऑफ। जो जस्टिस है वो किसकी प्रॉब्लम्स को दिखाता है, ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, अमेरिकन लीगल सिस्टम, या फिर स्कॉटिश सोसाइटी को दिखाता है। किसकी प्रॉब्लम्स को यहाँ ये जस्टिस में दिखाया गया है। सो जस्टिस सोज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। और ये एक सैटायर था जॉन गाल्सवर्दी का ऑन द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, ओके। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज़ रिटेन जॉसिलिन एमंग द फॉलोइंग राइटर्स। जॉसिलिन किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सो जॉसिलिन इज़ रिटेन बाय जॉन गाल्सवर्दी इन 1898। ये उनके इनिशियल फेज़ में आया था, जो कि उनका फर्स्ट फुल लेंथ नोवेल है, और जो कि नोवेलिटी है, सॉरी ना, तो वो नोवेल मतलब नोवेलिटी क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है और नोवेल से थोड़ा सा छोटा होता है, उन दोनों के बीच का होता है, इसीलिए इसे नोवेलिटी कहते हैं जॉसिलिन। एंड ये मल्टीपल टाइम एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है। सो आपका जो ऑप्शन है सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस। गाल्सवर्दी के प्ले जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन है। सो ये हैरोल्ड क्लीवर एक गवर्नमेंट काउंसिल है इन जस्टिस, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। और जस्टिस उनका कब प्ले पब्लिश हुआ, 1910 में, और इट इज़ ए सैटायर ऑन ब्रिटिश लीगल सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ग्रैनविल बार्कर वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्दी फॉलोइंग प्लेज एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। यानी कि जो ग्रैनविल बार्कर हैं वो गाल्सवर्दी के प्लेज को इंट्रोड्यूस कराते थे वहाँ स्टेज पर, मतलब करवाते थे परफॉर्म। इनमें से उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, तो जैसे सिल्वर बॉक्स है इसे ग्रैनविल बार्कर के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। Granville Barker was not responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy play The Silver Box, ठीक है। तो बी आपका यहाँ सही हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, Galsworthy the country house present। So the country house by Galsworthy represent the upper class, so the right option will be A। जो गाल्सवर्दी का कंट्री हाउस है वो किसे दिखाता है, अपर क्लास को, और कहीं कहीं अपर मिडिल क्लास भी होता है। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, गाल्सवर्दी मास्टर पीस इज। गाल्सवर्दी का जो मास्टर पीस है वो किसे समझा जाता है। सो ऑफ कोर्स दिस इज द फोरसाइट सागा इज कंसिडर्ड as a masterpiece of Galsworthy, ठीक है। The Forsyte Saga is a combination of 3 novels published in 1922 and is considered to be his masterpiece। उनका masterpiece इसे माना जाता है और 1922 में पब्लिश हुआ था। और ये जो सीरीज़ है इसमें क्या है, 3 novels and 2 interlude की ये सीरीज़ थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। सो क्लास इन्फ्लुएंस गाल्सवर्दी के एस्केप प्ले में दिखाया गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, और ये उनका प्ले 1926 में आया था, एस्केप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दी लेटर ड्रामा इज। गाल्सवर्दी के जो लेटर ड्रामाज हैं उनमें सबसे अच्छा वर्क किसे माना जाता है। सो ये लॉयल्टीज़ है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, लॉयल्टी इज़ कंसीडर्ड द फाइनेस्ट लेटर ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी। सो आपका सही हो जाएगा डी, ये आया था 1922 में, ठीक है। एस्केप पब्लिश हुआ था 1926 में, एस्केप आया 1926 में, स्किन गेम आया इनका 1920 में, एंड पिजन आया 1912 में, और लॉयल्टीज़ इनका आया 1922 में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, गाल्सवर्दी इज, गाल्सवर्दी हैं, क्या है गाल्सवर्दी? गाल्सवर्दी पेसिमिस्ट हैं, या फिर काइनिकल हैं, डिमोटिवेटिंग हैं, या फिर पैसिफिस्ट हैं, या फिर वो रियलिस्ट हैं, बोथ मिनट एंड डेलिकेट हैं, या फिर रिएक्शनिस्ट हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, क्या हैं वो? आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है, बताइए। सो गाल्सवर्दी इज़ अ रियलिस्ट, बोथ मिनट एंड डेलिकेट, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। क्या है वो? एक रियलिस्ट हैं। रियलिस्ट क्यों? क्योंकि जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को वो अपने प्लेज में दिखाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, जॉन गाल्सवर्दी नोवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ। सो गाल्सवर्दी नोवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। ठीक है, उनके जो प्रॉब्लम्स, जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थी उन्हीं को उनके प्लेस के अंदर दिखाया जाता है। सो चीफली किससे ऑक्यूपाइड हुए वो? क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, स्ट्राइफ ड्रामाटाइज। स्ट्राइफ में क्या दिखाया गया है, क्या ड्रामाटाइज करता है स्ट्राइफ? ठीक है, तो जो स्ट्राइफ प्ले है गाल्सवर्दी का, ये भी बहुत पॉपुलर प्ले है उनका, जो कि 1907 में आया था, और इसमें एक मतलब कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है बिटवीन मतलब मजदूर वर्ग और पूंजीवाद वर्ग के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। ठीक है, इसमें तो इसमें एक स्ट्राइक को ड्रामाटाइज किया जाता है। एक स्ट्राइक होती है, ठीक है, मज़दूर लोग जो होते हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं, और तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है वो जगह सी या स्ट्राइक को इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क जस्टिस 1910 इज़ ए कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियड। तो उस क्रिटिक का तुम्हें नाम बताना है जिसने जस्टिस के ऊपर क्या किया था, एक रिमार्क किया था, कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियड। सो AC Bart remark that Justice 1910 is a contemporary upon the present administration of that period. So the right option will be B. AC Bart थे जिन्होंने कमेंट किया था जस्टिस के ऊपर। ठीक है, TGT 2009 में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट रिटेन बाय गाल्सवर्दी। इनमें से कौन सा प्ले गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सा प्ले नहीं लिखा गया है आपको बताना है। द सिल्वर बॉक्स, जॉय, वीवर्स या डॉल्स हाउस। तो कौन सा नहीं लिखा गया है? तो दोनों नहीं लिखे गए ना, तो वीवर्स उनके द्वारा लिखा गया है ना, डॉल्स हाउस लिखा गया है। ठीक है, डॉल्स हाउस इब्सन के द्वारा लिखा गया है, और वीवर्स है ना, वीवर्स किसके द्वारा लिखा गया है? गेरहार्ड हम्प्टमैन के द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है, 1922 में। सो जो आपका राइट ऑप्शन है वो इसमें सही दे नहीं रखा है। ठीक है, तो उनके दोनों प्ले नहीं है ये, C एंड D। और जबकि जो सिल्वर बॉक्स है और जॉय, ये दोनों प्ले किसके हैं? गाल्सवर्दी के। सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में, थी एक कॉमेडी है, और उसके बाद जॉय आया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी वॉज। गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा था? सो ये मल्टीपल टाइम रिपीट होता रहता है एग्ज़ाम में। जो उनका फर्स्ट प्ले था द सिल्वर बॉक्स, विच इज़ ए 3 एक्ट कॉमेडी एंड केम इन 1906। सो द राइट ऑप्शन विल बी D। ठीक है, सिल्वर बॉक्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। जॉन गाल्सवर्दी फर्स्ट प्ले वॉज द सिल्वर बॉक्स 1906, इन विच द थेफ्ट ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट पर्स बाय रिच यंग मैन ऑफ गुड फैमिली इज प्लेस बिसाइड द थेफ्ट ऑफ ए सिल्वर सिगरेट केस फ्रॉम द रिच मैन्स फादर्स हाउस बाय ए पुअर डेविल विद डिफरेंट रिपरकशंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपेयर मतलब एक चोरी है, दो चोरियां होती हैं। एक चोरी तो वो जो रिच मतलब फादर का बेटा करता है, ठीक है, एक प्रोस्टिट्यूट का पर्स चुरा लेता है, और एक चोरी वो जो उन्हीं के घर से, मतलब वो एक ML है इस प्ले के अंदर, जॉन वार्थविक, जैक वार्थविक के जो फादर हैं वो एक ML हैं, तो उन्हीं के घर के अंदर क्या होता है कि जो सिल्वर सिगरेट बॉक्स है वो एक मतलब पुअर जॉन, मतलब जो नौकर है उस घर का, उसके द्वारा चुरा लिया जाता है। तो बाद में क्या होता है कि जो उनका पनिशमेंट है वो डिफरेंट होता है, यानी इनइक्वालिटी दिखाई गई है इस जस्टिस की इस प्ले के अंदर। सो वही है। ठीक है, सो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा D, द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फोल्डर। ठीक है, गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में हम विलियम फोल्डर को देखते हैं? तो ये गाल्सवर्दी का बहुत ही पॉपुलर प्ले है जस्टिस, उसका मेन प्रोटागोनिस्ट है विलियम फोल्डर। ठीक है, सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा जस्टिस। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? C हो गया, जस्टिस
1910 में पब्लिश हुआ था ये। विलियम फॉल्डर अपीयर्स इन जॉन गाल्सवर्दी प्ले जस्टिस। इट इज़ ए क्राइम प्ले रिटन इन 1910। इट वॉज पार्ट ऑफ ए कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशन इन ब्रिटिश प्रिजन्स। विलियम फॉल्डर इज़ अ जूनियर क्लर्क। सो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। गाल्सवर्दी बिलोंग टू, गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं? सो ये 20th सेंचुरी प्ले राइट हैं। सो द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, द 20th सेंचुरी से गाल्सवर्दी बिलोंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। सो गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड सोशल ट्रेजेडी। इनकी जो ट्रेजेडीज़ हैं उन्हें सोशल ट्रेजेडी कहा जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ। सो जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ ए लॉयर, और इन्होंने खुद भी लॉ की स्टडी करी थी, मतलब खुद इनके फादर भी लॉयर थे और इन्होंने खुद भी लॉ की स्टडी करी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज। जो गाल्सवर्दी हैं उन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर किस रूप में शुरू किया था? ठीक है, सो इन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर एज ए नोवेलिस्ट स्टार्ट किया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, अ नोवेलिस्ट। ठीक है, नोवेलिस्ट थे। पहला इनका नोवेलिटी आया था जॉसिलिन 1898 में, और एक एज ए मतलब सबसे पहले इन्होंने स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी से और नोवेल से लिखना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज़ ए एन। जो गाल्सवर्दी का लिटिल मैन है वो क्या है? नोवेल है, पोएम है, प्ले है, या फिर वन एक्ट प्ले है? सो द लिटिल मैन इज़ ए वन एक्ट प्ले रिटन बाय गाल्सवर्दी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, वन एक्ट प्ले है ये उनका। ठीक है, और ये 1921 में लिखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज़ अ डायलॉग इन अ प्ले बाय। तो ये एक डायलॉग है, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर। ठीक है, किस प्ले में और किसके द्वारा ये बोला गया है? सो गाल्सवर्दी के द्वारा बोला गया है, और प्ले कौन सा है ये? लॉयल्टीज, जो कि 1922 में पब्लिश हुआ था। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, गाल्सवर्दी। सो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाल्सवर्दी के ऊपर पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं।